नमस्कार दोस्तों। स्टॉप चेजिंग अर्जेंट, स्टार्ट लिविंग इम्पोर्टेंट। लाइफ में दो चीजें होती हैं, अर्जेंट चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों के पीछे जाते हैं। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो अर्जेंट तो वो आपको पता ही होगा, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो हर एक वो चीज या फिर हर एक वो ईमेल जो आपको बॉस भेजता है वो अर्जेंट होती है। वो कोई फालतू से फालतू काम भी हो सकता है, फिर सच में कुछ अर्जेंट काम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अर्जेंट काम नहीं होता। उस काम सिर्फ वो होता है जो कि बॉस को आपसे करवाना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि वो आपके बॉस हैं, उनको सुपीरियर फील करना होता है। तो आपको एक फटाक से ईमेल लिख देंगे, एक मैसेज लिख देंगे, साथ में दिस इज अर्जेंट, दिस हैज टू बी डन इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, 1 आवर, जो भी होगा। तो वो एक अर्जेंट चीज़ होती है और वो आपको प्रायोरिटाइज करनी होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ऑन दी अदर हैंड वो होती है जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको सोचने में मजबूर करे। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका है, कोई एक पैटर्न है, कोई एक पर्सपेक्टिव है आपका, वो उसको चैलेंज करती है, उस सोचने के पर्सपेक्टिव को चैलेंज करती है, आपको एक बेटर ओपिनियन देती है। एक सोचने का, आपका सोचने का जो तरीका होता है, जो नज़रिया होता है, जो हिंदी में बोलते हैं, उसको चेंज करने का, उसको और इम्प्रूव करने का ट्राई करती है। वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड ये जो अर्जेंट चीज़ें होती है, ये आपकी लाइफ में से सिर्फ टाइम लेके चली जाती है, आपको कुछ इम्प्रूव नहीं करती। उनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि आपकी लाइफ में या फिर आपका जो 24 आवर्स है पूरे दिन में, उसमें से अर्जेंट चीज़ें आपका टाइम लेके चली जाएगी। वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगी। शायद आपने ये नोटिस किया होगा, और अगर आपने नोटिस भी नहीं किया होगा तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद या फिर ये सुनने के बाद शायद नोटिस करने लग जाएंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, और कोई भी जो अर्जेंट चीज़ होगी वो आपकी लाइफ में से वो जो टाइम होगा, फिर जो लिमिटेड 24 आवर्स है एक दिन में जो कि हर किसी को मिलता है, उसमें से वो आपका टाइम लेके चली जाएगी। और वो जो टाइम लेके जाएगी वो आपकी अगेंस्ट द विल होगा। आप देना नहीं चाहते टाइम उस चीज़ को, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्योंकि बॉस ने बोल दिया, कुछ अर्जेंसी आ गई, तो ऐसा होता है। तो और ऐसा भी होता है लोगों को कि इस वजह से, जो अर्जेंसी की वजह से या फिर इम्पोर्टेंट की वजह से, इन दोनों चीज़ों में जब वो कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, फिर उस चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो इस वजह से लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अनहैप्पी फील करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी अनहैप्पी फील करता हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रोबोटिक फील करता हूँ, क्योंकि एक सेम रूटीन फॉलो करता रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाता हूँ, वही बॉस डांट देता है, वही टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करना पड़ता है, वही सुबह उठ के ब्रश करके नहा धो के ऑफिस चले गए, वहाँ पे काम किया, सेम टाइम पे ऑफिस से घर आ गए, फिर खाना खाया, थोड़ा टीवी देखा, फिर सो गए। तो रोबोटिक सी साइकिल बन जाती है। और फ्राइडे आते आते आपको पार्टी करने चले जाते हैं, आप ड्रिंक्स करने चले जाते हैं, स्मोक करने जाते हैं, स्मोक अप करने चले जाते हैं, ये सब चीज़ें करने चले जाते हैं। फिर फ्राइडे नाइट और सैटरडे आपका हैंगओवर में चला जाता है। संडे को आप थोड़ा बहुत वीकनेस फील होती है आपको, क्योंकि हैंगओवर होता है आपको, थोड़ी ये सब चीज़ें होती हैं। तो संडे आपका आराम करने में चला जाता है, और मंडे से आप वही साइकिल, दोबारा उस साइकिल में चले जाते हैं। और फिर लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो काफ़ी अनहैप्पी फील करते हैं अपनी लाइफ में, और इसका रीज़न ये है कि आप अपनी चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर पाते। और अगर आप इस साइकिल से निकलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है एक पर्सनल ऑडिट। आपको एक पर्सनल ऑडिट करना है, और ये करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक पेपर और एक पेन। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी चीज़ करते हैं अपने पूरे दिन में, जो भी काम आप करते हैं अपने पूरे दिन में, वो हो सकता है पूरे हफ्ते का भी लिख सकते हैं, पूरे महीने का भी लिख सकते हैं। और आपको उन चीज़ों को पहले अच्छे से लिख लेना है, और फिर दो कैटेगरीज बनानी है, उसको उन चीज़ों को उन कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है। और वो कैटेगरीज होंगी आपकी अर्जेंट या फिर इम्पॉर्टेंट, या अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ये दो कैटेगरीज होंगी। और अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं तो आप देखेंगे जो ज़्यादातर चीज़ें जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपने पूरे दिन में कर रहे हैं, हफ्ते में या महीने में कर रहे हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें आपकी लाइफ से टाइम लेके जा रही है, और वो अर्जेंट चीज़ें हैं। अगर आपने 10 चीज़ें लिखी हैं तो उनमें से 7 या 6 या 7 अर्जेंट चीज़ें होंगी, और शायद 1 या 2 इंपॉर्टेंट होगी, या फिर शायद एक भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो ये रीज़न है आपकी अनहैप्पीनेस का। और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो अर्जेंट चीज़ें हैं, जो कि अनविलिंगली आप कर रहे हैं, अनविलिंगनेस से आप कर रहे हैं, आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करनी पड़ रही है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। फिर अगर हो सके उन चीज़ों को आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जिसकी कोई भी चीज़ होती है कि आप नहीं करना चाहते, कोई अर्जेंट काम है, लेट्स से आपको किसी रिश्तेदार को आपको कुछ पार्सल देने जाना है, कुछ भी चीज़ है, मतलब कुछ काम है, तो हो सकता है कि अगर आपके पास ड्राइवर है, या फिर आजकल तो ऐप्स वगैरह से भी आप इधर का उधर भिजवा सकते हैं, तो कुछ भी ऐसी अर्जेंट चीज़ जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं, फिर जिसे आउटसोर्स करना पॉसिबल है। या फिर अगर आपके स्पाउस है, अगर आपके फैमिली, जॉइंट फैमिली कोई भी है, अगर आप फैमिली मेम्बर की हेल्प लेके आप कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये मुझे ही करना है, ये करना है। तो अगर आप किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं,
तो आपको वो चीज़ करनी शुरू करनी है और अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर कहीं पे जाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट रहना है, कुछ करना ही नहीं अपनी लाइफ में, सेम वही विशियस साइकिल में रहना है, सेम वही रूटीन फॉलो करना है रोबोटिक वाला, वो जो बेहोशी में ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की, कि एक ही चीज़ करते करते, एक ही काम करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई, बुढ़े हो गए वो, उनके बाल सफ़ेद हो गए, फिर आगे जाके उनको रिग्रेट होता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अर्जेंट चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप अच्छा फ़ील करना चाहते हैं अपने बारे में, अपने रूटीन के बारे में, फिर अगर अपने पूरे दिन में जब आप घर वापस आते हैं, तो आप ये फ़ील करना चाहते हैं कि आपने सच में अपनी लाइफ में कुछ किया, आपने उस दिन को आपने प्रोडक्टिवली स्पेंड किया है, आपने सच में अपने दिन में कुछ अच्छी चीज़ें करी हैं, तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। और इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आपकी ईटिंग हैबिट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हेल्दी ईटिंग बोलते हैं इसे, या और ये एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि ये करे ना करे इट डज़न्ट मैटर, लेकिन इट मैटर्स। क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ जाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आगे जाके आपको रिजल्ट देंगी। ये अर्जेंट चीज़ तो आपकी लाइफ का टाइम लेके चली गई। अभी आप में जैसे कि आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि अर्जेंट है, 1 घंटे में करके दो, तो आपकी लाइफ से वो 1 घंटा चला गया। उस 1 घंटे ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करी, आपकी एनर्जी भी चली गई, आपका टाइम भी चला गया, तो आप वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अगर आप वो 1 घंटा किसी ऐसी चीज़ में देंगे, लेट्स से आप ऐसी वीडियो देखते हुए वो 1 घंटा स्पेंड करते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई, आपने कुछ नया सीखा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस 1 घंटे में शायद आपने एक्सरसाइज करी, कुछ किया। तो अगर कब कंसिस्टेंट बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें करते रहेंगे, तो लॉन्ग रन में, फिर लॉन्ग टर्म में आप देखें कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई है और आप एक एक वो विशियस साइकिल में नहीं फंसे हुए। आप आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि फ्राइडे नाइट को आपका ये पार्टी करने का मन नहीं करता है, फिर जो डोपामिन जो चेज़ करते हैं लोग कि फ्राइडे आ जाए, जैसे तैसे पूरा हफ्ता निकल जाए, वो लोग जो डोपामिन चेज़ करते हैं, क्योंकि जो उनका पूरा दिन जो होता है, पूरा जो हफ्ता होता है, फिर जो पूरे टाइम जब वो ऑफिस में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, जब वो रोबोटिक फील करते हैं, वो उससे निकलने के लिए उस डोपामिन को चेज़ करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में वो डोपामिन होता है, वो ड्रिंक्स होती है फ्राइडे नाइट वाली, वो स्मोकिंग या फिर वो स्मोकअप या फिर दोस्तों के साथ बाहर चले आना, नाइट आउट करना, वो ये डोपामिन चीज़ होता है। तो वो उस डोपामिन के लिए वो सोचते हैं कि बस जैसे तैसे फ्राइडे आ जाए, और उस फ्राइडे का वेट करते हैं। और उस फ्राइडे के बाद जब आप पूरा नाइट आउट करके, खूब वो ड्रिंक वगैरह करके, सब कुछ आप करके जब सैटरडे को आप घर पहुँचते हैं, फिर लेट नाइट जब आप घर पहुँचते हैं, तो सैटरडे तो आपको पूरा वेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि वो हैंगओवर में निकल जाता है आपका। आपको लगता है आपको कुछ करने का मन नहीं करता, और फिर संडे को जब आपको थोड़ा बहुत लगता है, तो आप एक आधी चीज़ें कर लेते हैं, फिर आप टेक्स्टिंग करते हैं, रील देख लेते हैं आप, तो आप संडे में वेस्ट कर देते हैं। और ये सब कुछ आपके वीकेंड्स पे, जिस पे आप बहुत कुछ कर सकते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते थे, ये करने के बजाय जब आप उसको वेस्ट कर देते हैं, फिर मंडे से आप वही साइकिल फॉलो करने लग जाते हैं, वही विशियस साइकिल, या फिर वो एक जो बेहोशी वाला रूटीन होता है, वही फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो आपको ये सब करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा, आपको एक्चुअली फील होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जब आप फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आपको बेटर फील होगा अपने बारे में, आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा अपने अंदर, कि आपका वो जो सेल्फ एस्टीम था, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो आपको बूस्ट फील होगा। आपको अपने आप में एक फील होगा कि जो न्यू यू फीलिंग होती है, कि आप बेटर सेल्फ वाली जो फीलिंग आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वो जो होता है, वो आपको बूस्ट होता हुआ फील होगा। तो आप इन डोपामिन चीज़ को, अपनी ये डोपामिन चेज़ जो होते हैं, आप इनकी तरफ अपने आप जाना छोड़ देंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये समझ पाएँ तो, और अगर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। तो मॉरल इसका यही है, जो अभी जो वीडियो बताई मैंने आपको, जो पूरा समझाया, इसका एक ही टेक अवे है कि आपको सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। और आपकी लाइफ में अर्जेंसीज तो आ ही जाएंगी, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हो सके तो आप कुछ ऐसी जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं, जिनको शायद अगर आप ना भी करें, सो इट डज़ नॉट मैटर, वो हो सकता है आप किसी और की हेल्प से उन चीज़ों को पूरा कर सकें। या फिर अगर आप ना भी करें, अगर आपके अगेंस्ट, अगर आपकी विल के अगेंस्ट है वो चीज़, और अगर आपके करने या ना करने से कुछ आउटकम चेंज नहीं होता, तो आप ऐसी अर्जेंट चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है, लोग अर्जेंट अर्जेंट बोल बोल के वो ऐसा आपको पैनिक में डाल देते हैं, जिससे आप वो काम उनके लिए करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ें शायद अर्जेंट नहीं होती। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि क्या अर्जेंट है या क्या अर्जेंट नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। या फिर लोग आपके लिए वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अर्जेंट चीज़ है, आपको करना है, करना पड़ेगा, ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो आपका टाइम है, आपका टाइम उस अर्जेंट चीज़ में जा रहा है। आप चाहे तो उसे मना कर सकते हैं, या फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस अर्जेंट काम को करना भी चाहते हैं,
या फिर उसके आउटकम से आपके करने या ना करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी वैल्यू एडिंग चीज़ें देखना चाहते हैं, ऐसी वैल्यू एडिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ विशियस साइकिल है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी माइंडसेट में फंस चुके हैं, अगर आपको लगता है ऐसे कुछ पैटर्न है आपकी लाइफ में जिसे आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा आपका सोचने का तरीका है जिसे आपको लगता है कि आप एक पर्सनलाइज गाइडेंस से आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, फिर किसी भी तरह का आपकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है और अगर आप उस पर एक बेटर पर्सपेक्टिव चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे PS व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।